कुषाण साम्राज्य का इतिहास एक अद्भुत कहानी है। उत्तर से आने वाली एक घुमंतू जनजाति जो भारत की धरती पर आकर एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखती है। कुषाण मूल रूप से युएजी जनजाति का हिस्सा थे जो मध्य एशिया के घास के मैदानों से आए थे। चीन में हूणों के दबाव के कारण ये पश्चिम की ओर बढ़े और अंततः बाक्ट्रिया, आज का अफगानिस्तान, और गंधार क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। पहले पहले कुषाण कई छोटे छोटे राजवंशों में बंटे थे, लेकिन लगभग पहली सदी ईस्वी में कुजुल कटफिसेस नामक नेता ने इन्हें एकजुट किया और एक केंद्रीकृत सत्ता की स्थापना की। यहीं से कुषाण साम्राज्य का असली उदय शुरू होता है। कटफिसेस ने अपनी राजधानी बेमारियान और बाद में पुरुषपुर, आज का पेशावर, में स्थापित की। उनका साम्राज्य उत्तर पश्चिम भारत, अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक फैला हुआ था। उनके समय में व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान में तेजी आई क्योंकि कुषाण सिल्क रूट के प्रमुख नियंत्रक बन गए थे। लेकिन कुषाण साम्राज्य का स्वर्णकाल तब आया जब कनिष्क महान ने सत्ता संभाली। कनिष्क न केवल एक विजेता थे बल्कि कला, संस्कृति और धर्म के महान संरक्षक भी थे। उन्होंने गंधार कला शैली को प्रोत्साहन दिया जिसमें ग्रीक और भारतीय कला का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। धर्म के क्षेत्र में भी उनका योगदान विशाल था। कनिष्क के काल में महायान बौद्ध धर्म का प्रसार तेजी से हुआ और उनके शासन में बौद्ध धर्म चीन, मध्य एशिया और सुदूर पूर्व तक फैल गया। आर्थिक रूप से कुषाण काल अत्यंत समृद्ध था। उनकी स्वर्ण मुद्राएं, जिन पर ग्रीक, फारसी और भारतीय देवताओं की छवियां होती थीं, उनकी अंतर्राष्ट्रीय पहुंच का प्रमाण है। इस समय भारत और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार चरम पर था। कुषाण साम्राज्य का उदय हमें यह सिखाता है कि कैसे बाहरी जनजातियां भी भारत की संस्कृति का हिस्सा बनकर यहाँ की मिट्टी में रच बस सकती है और एक नई सभ्यता का निर्माण कर सकती है। अगले अध्याय में हम कनिष्क के शासन और उनकी उपलब्धियों पर गहराई से नजर डालेंगे। अगर आपको इतिहास आसान और दिलचस्प लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंडिया इन 5 मिनट्स के साथ जुड़े रहें।